नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 सितंबर है और दिन है सोमवार। सुबह के वीडियो में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि बाजार थोड़ा सा मजबूत खुलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वो मजबूती टिक नहीं पाई और बाजार स्टेबल हो गया है। विस्तार से बात करें और साथ ये भी बात करेंगे आज के नवरात्र के आसपास दिवाली से कुछ दिन पहले तक सरसों के बाजार में क्या स्थिति रह सकती है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज सरसों का बाजार सोमवार के दिन 25 सितंबर के दिन हल्का सा सुधरता हुआ दिखाई दिया। भरतपुर मंडी कल शनिवार की तुलना में 40 रुपये के आसपास तेज खुली। 5455 रुपये का भाव खुला और जयपुर मंडी स्टेबल रही 5825 के ऊपर। और सलोनी भी सुबह तो सलामत स्थिर खुला था, स्टेबल खुला था, लेकिन दोपहर के बाद में कुछ देर पहले अब से बाजार 25 रुपये कमज़ोर हो गया। दूसरे प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये की जो बढ़ोतरी सुबह दर्ज हुई थी वो वापस आ गई और बाजार फिर 50 रुपये वहाँ कमज़ोर है। यानी आप कह सकते हैं कि बाजार वही है जहाँ शनिवार का था, स्टेबल है। सलोनी में थोड़ी सी गिरावट 25 रुपये की बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पाम तेल की कीमतें हैं, सुबह उनके अंदर थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा था। केएलसी सुबह सुधार के साथ खुली, फिर थोड़ा दोपहर के अंदर फिर डाउन चला गया बाजार केएलसी का। अब केएलसी फिर शाम को सुधार की तरफ है। तो ये एक जो इशारा होता है विदेशी बाज़ारों का, वो इन वायदा बाज़ारों से मिलता है और इससे ही बाज़ार यहाँ के घरेलू बाज़ार उसका अनुसरण करते हुए चलते हैं। तो कुल मिलाकर के सरसों में फिलहाल, जैसे मैं पिछले शनिवार से भी कहा था, उससे पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगला जो सप्ताह आ रहा है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी सी बनती हुई दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर। अब आप याद करें कि पिछले साल सितंबर के दिनों में कैसे भाव थे और अक्टूबर में फिर क्या हुआ था। मतलब सितंबर का जो रेंज था उससे लेकर के अक्टूबर तक बाजार में थोड़ी सी नहीं, 500 से ऊपर 600 रुपये तक का सुधार सरसों में हो गया था एक महीने के अंदर। और इतना ही सुधार सोया और पाम तेल के अंदर भी हुआ था। मतलब 5 से 6 रुपये किलो पाम तेल सुधरा था और 3 से 4 रुपये किलो सोया तेल सुधरा था। तो वो ये जो एक सीज़न होता है ये डिमांड बढ़ने का होता है, और क्योंकि त्योहारी सीज़न चल रहा है इसलिए डिमांड बढ़ने की जो आसार जो है वो ज़्यादा रहते हैं और इसीलिए खपत बढ़ती है, मांग बढ़ती है, जिससे बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी आती है। लेकिन इस बार अलग स्थिति क्या है कि हमारे पास एक तो जो पाम और दूसरे विदेशी तेलों का जो आयात का जो स्टॉक है वो बहुत मजबूत है, पहले से कहीं ज़्यादा है, पिछले साल की तुलना में भी ज़्यादा है। और इस बार नेफेड भी प्रेशर बनाए हुए है। हालांकि फ़िलहाल बिक्री एक बार रोक दी गई है क्योंकि 5450 रुपये की खरीद की हुई है नेफेड ने और उससे कमज़ोर भाव पर वो बेचने को अब तैयार नहीं है। कुछ क्वालिटी का भी लेकर के इशू है और बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। खैर, इन सब स्थितियों के अंदर अभी नेफेड का एक दहशत, एक भय तो बना ही रहेगा कि नेफेड कब दोबारा से बिक्री निकाल दे और उसके बाद बाजार गिर सकता है। अगर नेफेड ना बिक्री करे और ना कुछ और हरकत हो किसी तरह की, खाद्य तेल के बाज़ार के साथ कोई किसी तरह का कोई और दबाव ना बने, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का दबाव ना बने, कोई और घरेलू कारण ना बने, तो सरसों में यहाँ से नवरात्र के दिनों में, नवरात्र शुरू होंगे 14 अक्टूबर से 29 सितंबर जो कल परसों आने वाली है, यहाँ से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, पितृपक्ष जिसको आप बोलते हैं। 15 दिन के बाद नवरात्र शुरू होते हैं, तो 14 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे और 14 अक्टूबर से के बाद फिर 20 दिन के बाद जो है, लगभग 10 दिन के बाद जो है वो दशहरा आता है और उसके ठीक 20 दिन के बाद दीपावली आती है। यानी लगभग 1 महीने के बाद, नवरात्र से 1 महीने के बाद दीपावली होती है। लगभग 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है। तो दिवाली से ठीक 1 महीने पहले या 20 दिन पहले का जो बाज़ार दिखाई देता है वो ये है कि जो आज बाज़ार 5850 रुपये जयपुर का बोला जा रहा है, इसके अंदर 300 रुपये तक का सुधार दिखाई देता है कि आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि अगर सारी स्थितियां अनुकूल रहे और विदेशी बाज़ारों का कोई बहुत बड़ा दबाव ना बने और सरकार भी कोई हस्तक्षेप ना करे, तो ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि 300 रुपये तक का सुधार नवरात्र के दिनों में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। यानी बाज़ार 6100 साढ़े 6100 के आसपास
देखने की उम्मीद है, दिखने की उम्मीद है, ऐसा बन सकता है। सरसों तेल के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना है। विदेशी तेलों के जो भाव अब हैं यहाँ से, उनमें भी घरेलू बाजार के अंदर हमें कहना चाहिए, घरेलू बाजार के अंदर उनका भी सुधार की संभावना बन सकती है। लेकिन पिछले साल की जो तेजी बनी थी वैसा बाजार तेज होने की उम्मीद कम है। थोड़ा बाजार सुधरेगा, थोड़ा बाजार तेज होगा, ऐसी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के जो ये पूरा सप्ताह सरसों के लिए कोई बहुत बड़ी सुधार या बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश लेकर के नहीं आ रहा है। बाजार इसी के आसपास 25-50 घटबढ़ के साथ चलता रहेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का, जैसे मैंने आपको जानकारी दी, भरतपुर का 5455 रुपये पर बाजार खुला था। अभी भी बाजार स्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर 5825, अलवर 5500, सुमेरपुर 5450, गंगापुर 5490, दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500, गोयल कोटा 5650 पे स्टेबल ही है। बीपी आगरा 6050 रुपये हुआ था सुबह, लेकिन अब भाव है 6000 रुपये। शारदा प्लांट में भाव 6000 रुपये, बरवाला 5350, हिसार 5300, मुरैना मंडी 5150, सिवानी मंडी 5450, नड़बई 5453, खेरली मंडी 5225, खैरथल 5425, बारा मंडी 5400 रुपये, नागौर 5200 रुपये, कोटा 5350, इंडौन मंडी 5491, सिरसा 5153, आदमपुर मंडी 5201, अलीगढ़ 5000, बीकानेर 5150, सलोनी कोटा का भाव रह गया है 6200 रुपये, अलवर भी 6200 रुपये पर है। शमशाबाद और दिगनेर का भाव है 25 रुपये घटने के बाद 6250 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।